की फील हो रही है, बर्निंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लाइक। गाइस इसके पीछे की साइंस ये है कि ये जो है इसमें है ना बहुत सारे है ना गैस डिपॉजिट्स हैं इस पहाड़ में, और है ना फॉल्ट्स की वजह से जो अर्थ में होते हैं उसकी वजह से गैस स्केप करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। तो इसकी वजह से कुछ भी आ जाए, हुरिकेन आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये गैस कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती है और ये उसके बाद फिर है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है और फिर है ना फायर है ना बन जाती है। ये कम अभी यहाँ पे नीचे पहुँच चुके हैं हम। सो यार अभी हम यहाँ पे है ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने वाले हैं। So guys, now we have entered in a shop. This is a shop in Mount Yanardagh. यहाँ पे तरह तरह के souvenirs पड़े हुए हैं। और tell me in the comments how do you think this shop is. By the way, मैं यहाँ पे है ना टाइम निकालना चाहूँगा to tell you what things is Azerbaijan really famous for. Like it's famous for its spices, its silk scarves जो होते हैं, और जो इसके pomegranate products, और भी है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि है ना हैंड वोवन है ना, जो है ना हैंड वीवन कारपेट्स इसके लिए फेमस है। सो गाइस हियर इज़ अ फन फैक्ट फॉर यू। अज़रबैजान का मतलब होता है द लैंड ऑफ फायर। तो गाइस ये नाम उसको इसकी वजह से मिला है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आना है रिच रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो द होल बाकू इज लाइक सीइंग फ्रॉम दिस, एज यू कैन सी सारा। अभी हम जा रहे हैं हैदर अलीयेव सेंटर। अभी हम आ चुके हैं। सो लेट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है एक नया स्टैचू है घोड़े। ऑल्सो स्टैचू इज एन इल्यूजन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसके जो है स्टिक्स की मदद से जो है ना मतलब एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है जिससे इमेज क्रिएट हो रही है एक, देख सकते हैं इल्यूजन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिक्स लगी हुई हैं, और जब मैं मतलब पीछे जाऊँगा यहाँ से थोड़ा ऐसे हो जाऊँगा ना इस एंगल पे, तो यहाँ पे एक पिक्चर बन रही है, एक मतलब इल्यूशन है, एक मतलब स्टिक्स के द्वारा जो मॉडल्स ऑफ द मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर कोई प्लेसेस है करने के लिए यहाँ पे इसको रीबिल्ड किया गया होगा। ठीक है। These are basically the fruits which are cultivated in Azerbaijan, such as lemon and pomegranates and chilies, and yeah, these are the strawberries, and these are also cultivated in Azerbaijan. So guys, ये अज़रबैजान के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, as it has had a very rich musical heritage. अज़रबैजानी म्यूज़िक जो है इन्फ्लुएंस हुआ है बाय ईरानो अरबो टर्किश मकाम ट्रेडिशन से। और अज़रबैजानी म्यूज़िक की दो टाइप्स हैं, एक है उसका फोक म्यूज़िक और एक है उसका आर्ट म्यूज़िक। नाउ बोथ ऑफ दीज also been influenced by Irano Arabo Turkish Maqam traditions. So did you find this knowledgeable? So as you can see how they are creating music from rocks by hitting them on the mountain, and these are some other musical instruments. एक वीडियो शो केसिंग की ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते कैसे हैं, और या फेमस थिंग ऑफ अज़रबैजान as you can see carpets, hand woven carpets। और यहाँ पे जो है ये है ना कारपेट बहुत ही ज़्यादा है ना फेमस है ना अज़रबैजान में, क्योंकि जो है ये है ना इनकी कारपेट जो है ना इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो आई एम नो कारपेट एक्सपर्ट, सो प्लीज़ टेल मी कि इनकी एम्ब्रॉयडरी कैसी है। और मतलब इनकी जो एम्ब्रॉयडरी मुझे है ना डिफरेंट तो लग रही है, जो मतलब है ना दूसरे है ना जो मतलब कारपेट्स होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही है मुझे। सो या बेसिकली दिस इज़ द कारपेट म्यूजियम। सी व्हाट आर दीस? Anybody knows what are these? Then please comment down. And yeah, so यहाँ पे जो है ना पूरी है ना वीडियो देखनी जा रही है कि कैसे ये है ना कारपेट जो है ना हाउस सोन किए जाते हैं फ्रॉम हैंड, और है ना कैसे है ना इनका है ना प्रोसेस डिफरेंट है फ्रॉम दोस ऑफ द कंट्रीज होल प्रोसेस। ठीक है। मतलब इनको जो है ये है ना बनाते हैं वुड के, और फिर उसके बाद जो है इस पर इम्प्रिंट करते हैं। ठीक है। ये पोट्री के लिए भी अपनी बहुत फेमस है, यू कैन सी द पोट्री के लिए।
ये बकलावा है, मुझे लगता है ये शेर बकलावा है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो अज़रबैजान मतलब फेमस है। तो दीज आर पिनोकियो, जिसकी नाक बड़ी हो जाती है जब वो झूठ बोलता है। और ये दिस इज़ अ डॉल, सो डॉल इट्स वेरी गुड। ये वाली मुझे सबसे अच्छी लग रही है। बाकी आप बताइए आपको कौन सी अच्छी लग रही है। एंड दिस इज़ लाइक अ रोबोट, ओके। And I don't know what is this, but this is creepy. And this is like I think a dragon. I don't know. So yeah. और ये है गणेश। ये एक शेर है और ये शायद है ना, मुझे लगता है ना ये मीट छीनने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो है ये चिकन टंगी हुई है और ये है एक बड़ा लेग पीस, तो ये ट्राइंग टू स्नैच इट फ्रॉम द ईगल, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अज़रबैजानी दावत की है ना, लाइक है ना पिक्चराइजेशन है कि अज़रबैजानी है ना दावत है ना कैसी होती है, वहाँ पे कौन सा खाना होता है, वहाँ पे कैसे मतलब कपड़े पहन के आते हैं लोग। यू कैन सी एक अज़रबैजानी दावत। इफ़ यू एवर गॉन टू अज़रबैजानी है ना दावत तो मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट। ये सारे है ना मतलब है ना अज़री शायद सोल्जर्स और यहाँ के है ना मार्शल हिस्ट्री की है ना मतलब है ना दे रहे हैं एक पिक्चराइजेशन की, मतलब कैसे होते थे। लार्ज वॉरियर है ये, और ये राइडिंग ऑन पेट्रोल। ये पता नहीं कौन सा जानवर है, मुझे पता नहीं है। Guys, ये clown paintings are a work of the artist Sakit Mamadan. This is for his 55th anniversary, जो कि दिखाती है 55 पेंटिंग्स विद स्मॉल क्लाउन्स। ये उसकी पेंटिंग्स हैं और ये उसकी 55th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मतलब उसकी 55 पेंटिंग्स रखी गई हैं विद स्मॉल क्लाउन्स। सो या टेल मी हाउ आर दीज पेंटिंग्स इन द कमेंट्स। बाय। नाउ वी आर गोना गो टू कारपेट म्यूजियम। तो गाइस ये कुछ फाउंटेन्स है जिनका शेप स्वैन जैसा है, तो इसके लिए इनको स्वैन फाउंटेन्स भी कहा जाता है। एंड या अभी हम पहुंच चुके हैं कारपेट म्यूज़ियम। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है जैसे कोई रोल्ड अप गोल्डन कारपेट हो। सो कमेंट डाउन ये कैसा लग रहा है आपको। अभी हम अंदर आ चुके हैं कारपेट म्यूज़ियम के, और ये एक टीवी है जो कि शोकेस कर रहा है एक एआई जनरेटेड वीडियो जो कि दिखा रही है कि कारपेट ये है कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद जो है कैसे इनको ना रोल अप किया जाता है, और फिर उसके बाद इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे सारा कारपेट वीविंग का ना प्रोसेस दिखाया गया है एज यू कैन सी। तो पहले तो भाई मटेरियल सिलेक्शन होती है, नेचुरल फाइबर्स जैसे कि वुल, सिल्क और कॉटन जो है ना चूज़ किए जाते हैं क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है। और अब जो है डिज़ाइन क्रिएशन होती है। इंट्रिकेट पैटर्न्स जो इनके है ना कारपेट्स पे होते हैं वो सारे है ना इसी प्रोसेस में है ना निट किए जाते हैं इन पे, ठीक है। और जो है ना इंस्पायर्ड होते हैं बाय नेचर, माइथोलॉजी या फिर कल्चरल है ना मोटिव से। फिर उसके बाद डाइंग होती है, नेचुरल डाइस जो है ना यूज़ किए जाते हैं टू है ना अचीव दी है ना वाइब्रेंट कलर्स जो कि है ना इन कारपेट्स पे होते हैं, ठीक है। और जो है ईच कलर जो है केयरफुली सिलेक्ट होता है टू है ना जो है ना डिज़ाइन उन्होंने बनाया होता है जो इंट्रिकेट पैटर्न्स उसके साथ मैच करे, ठीक है। फिर उसके बाद है ना वीविंग स्किल जो आर्टिसंस होते हैं वो है ना वीव करते हैं कारपेट को यूजिंग द है ना ट्रेडिशनल लूम्स जो होती है जिसमें है ना धागे है ना बने हुए होते हैं जो वाइट धागे होते हैं। फिर उसके बाद उनको यार्न से जो है ना कलर करते हैं उनको, तो है ना वो है ना स्किल्ड आर्टिसंस होते हैं, ठीक है। और वो मेटिकुलसली है ना टाइंग करते हैं ना ईच नॉट को टू क्रिएट द इंट्रिकेट पैटर्न्स। फिर उसके बाद फिनिशिंग होती है। कारपेट जो है वॉश्ड होता है, स्ट्रेच्ड होता है, फिर ड्राई होता है टू है ना फिक्स दी कलर और टेक्सचर। और हाँ, अज़रबैजान जो है ना अपने है ना कारपेट वीविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है। तो आप बताइए आपको ये है ना कारपेट वीविंग का ना प्रोसेस कैसा लगा इन द कमेंट्स। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।